दोस्तों, आज की कहानी है माँ इतना मत झुको कि गिर कर टूट जाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मा इतना भी मत झुको कि गिर कर टूट जाओ। जब सामने वाले के लिए आपकी कोई कीमत नहीं तो आप हर बार रिश्तों को बसाने के लिए क्यों झुकती रहती हैं? क्या आपका कोई आत्म सम्मान नहीं है? आप क्यों नहीं समझती कि वह औरत कभी नहीं समझेगी कि आप उन सबसे प्यार करती हैं, उनकी चिंता करती हैं, तब सबकी ज़रूरत पर हर वक्त हाजिर रहती हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि आपको उनसे कोई लालच रहता है तभी आप उनके लिए हाजिर रहती हो। सबसे पहले अपने बोलने का तरीका सुधारो। और दूसरी बात, वो औरत नहीं तुम्हारी ताई जी है, इज्जत से नाम लो। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि गुस्से में तुम अपनी सीमाएं भूल जाओ। मम्मा, आप ये कब समझोगी कि हमें भी आपकी जरूरत है? हमारी जिंदगी में क्या कम गम है जो आप औरों की भी परेशानियों का जिम्मा अपने सर पर ओढ़े रहती हैं? आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? हमारे पास तो सिर्फ आप है। वो पैसे वाले अमीर लोग हैं, उनके पास तो वैसे भी हर समस्या का हल पैसा है, लेकिन या तो मैं और आप एक दूसरे के लिए कहते हुए महिमा अपनी माँ लक्ष्मी जी से चिपक कर रोने लगी। लक्ष्मी जी ने उसे कसकर भींच लिया और खुद भी रोने लगी। बेटी गलत नहीं कर रही थी। आज उसने सच में अपनी आंखों से अपनी माँ का अपमान होते हुए देखा था, इसलिए नाराज हो रही थी, लेकिन लक्ष्मी जी फिर भी उसे शांत कर रही थी। आज बेटी ने उनके अंतर्मन को झिंझोड़ कर रख दिया था। हमेशा से अपमान अवहेलना यही तो झेलती आई है, लेकिन फिर भी हंसते मुस्कुराते रिश्ते निभाती आई। लक्ष्मी घर की छोटी बहू थी। जेठानी सुशीला मायके से अमीर थी और जेठ जी भी सरकारी महकमे में अफसर थे। अब तो उनके बच्चे भी शहर के प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे। घर में भी उनकी ठसक चलती। सुशीला का बात व्यवहार किसी से भी अच्छा नहीं था, लेकिन सब उनके रुपये पैसे के सामने झुकते थे। उन्हें हमेशा लगता जो भी उनके काम आता वह उनके रुपये पैसे की वजह से, लेकिन लक्ष्मी उन लोगों में से नहीं थी। उसे किसी चीज का लालच नहीं था, ये तो बस उसका स्वभाव था कि बिना कहे सबकी मदद करना। लोग इस वजह से उसकी कदर ही नहीं करते। ये बात उसकी बड़ी होती बेटी वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लक्ष्मी के पति केशव की छोटी सी प्राइवेट नौकरी थी, उसमें वह अपने परिवार के गुजारे भर का कमा लेता था। लक्ष्मी उसी में खुश रहकर अपना जीवन यापन कर रही थी। उसकी जेठानी सुशीला बंगल में ही रहती थी। जब भी उनकी तबीयत वगैरह खराब होती, लक्ष्मी अपने आप आगे बढ़कर उनके घर चली जाती, उनके काम कराती और उनसे कहकर आती, जीजी कोई ज़रूरत हो तो बता देना, मैं आ जाऊंगी। लेकिन वह कभी नहीं बुलाती बाहर वालों। ये बात उसकी बेटी ने उसे कई बार समझाई कि जब वह आपसे किसी काम के लिए कहते नहीं तो आप बिना बुलाए क्यों पहुंच जाती हो? इससे उन्हें लगता है कि आप किसी लालच में जाती हो। माँ, सब लोग आपकी तरह सीधे सरल नहीं होते। कुछ लोग बहुत अकड़ू होते। वो आजीवन आपका एहसान सामने से नहीं मानेंगे कि आप उनके काम आती और ना ही कभी आपकी कीमत समझेंगे, लेकिन आप खुद तो अपनी कीमत समझो। लक्ष्मी ये कहकर समझा देती, कोई बात नहीं बेटा, सब अपना परिवार है, हम एक दूसरे के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? हमेशा आप भी उनके काम आती हैं, वह कभी आपके काम नहीं आती। आपको याद है जब आपको जरूरत होती है तब कोई झांकने भी नहीं आता। अब तो समझो इस बार यही हुआ। जेठानी ने नए घर के गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में घर में सत्यनारायण की कथा रखवाई। पूरे मोहल्ले में सबसे कहलवाया, लेकिन लक्ष्मी से नहीं कहा। लेकिन लक्ष्मी फिर भी खुशी खुशी जाने के लिए तैयार थी और चली भी गई, लेकिन वहाँ पर जेठानी जी का अपमानजनक रवैया देखकर उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। वह सबको ले जाकर घर दिखा रही।
थी, लेकिन लक्ष्मी से एक बार भी नहीं कहा। जब वह पूजा पर बैठी थी तो सारा काम लक्ष्मी ने संभाला। आज ये सब उसने घर आकर अपनी बेटी के सामने कहा तो उसने उसे ढंग से समझाया। आज लक्ष्मी को भी समझ आ गया कि जहाँ इज्जत नहीं वहाँ जाना नहीं, फिर से अपने सगे खून के रिश्ते ही क्या ना हो। उसके बाद लक्ष्मी ने उनके यहाँ जाना आना बिल्कुल छोड़ दिया, लेकिन जेठानी की अकड़ आज भी खत्म नहीं हुई। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं, उनके लिए किसी की अच्छाई कोई मायने नहीं रखती। चाहे कोई कितना भी कर दे, वो अपने घमंड में ही रहते, जबकि सबको पता रहता है कि एक दिन सब कुछ यही छोड़कर चले जाना है, कुछ साथ नहीं जाना जाएगा। तो आपकी मीठी बोली, आपका अच्छा बात व्यवहार, जिसे आपके जाने के बाद 100 साल लोग याद करेंगे, लेकिन लोग फिर भी अपनी अकड़ में रह